इस वीडियो में आपको सूर्य संबंधित सारी जानकारी मिलेगी। दिन और रात का माप किस तरह से होता है, सूर्य क्या सच में ही उदय अस्त होता है, और चंपा नगरी का पूरा इतिहास, इन सब की जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। श्री भगवती सूत्र के पंचम शतक के प्रथम उद्देशक में रवि यानी सूर्य संबंधित प्रश्न उत्तर है। सूर्य संबंधित प्रश्न उत्तर कहाँ, किसने और किस नगरी में पूछा गया। भगवान महावीर स्वामी जी से प्रथम गंधर गौतम गोत्रीय इंद्रभूति जी अनगान ने चंपा नगरी में सूर्य संबंधित प्रश्न उत्तर पूछे गए। चंपा नगरी तब और अब की पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। चंपा नगरी के साथ कौन कौन सी यादें जुड़ी हैं, वह किस किस की नगरी है, वहाँ क्या रचना हुई। आगे के वीडियो में इन सब की जानकारी आपको मिलेगी। इस वीडियो को निरंतर देखते रहें। इस चैनल से जुड़ने रहने के लिए आपको जैन अमृत समीक्षा चैनल सब्सक्राइब करना है, और यह वीडियो आपको पसंद आए तो ज़रूर इसे लाइक करें। औपातिक सूत्र में चंपा नगरी का विस्तृत वर्णन मिलता है। उसके अनुसार चंपा रिद्धि युक्त, स्तमित और समृद्ध नगरी थी। महावीर चैत्र के अनुसार कौनिक अपने पिता सैनिक की मृत्यु के शोक के कारण सम्राट कौनिक मगध की राजधानी राजगृह में रहना नहीं चाहते थे, तो इस कारण से वहाँ से उन्होंने निकले और उन्होंने वास्तुशास्त्र के परामर्श के अनुसार एक विशाल चंपा वृक्ष वाले स्थान को पसंद करके अपनी राजधानी हेतु चंपा नगरी बसाई। इस चंपा नगरी में दधिवाहन राजा की पुत्री चंदनबाला का जन्म हुआ था। पांडव कुलभूषण प्रसिद्ध दानवीर कर्ण ने इसी नगरी को अंग देश की राजधानी बनाई। दैश्वकालिक सूत्र के रचयिता आचार्य संभव सूरी ने राजगृह से आए हुए अपने लघु वयस्क पुत्र मनक को इस नगरी में दीक्षा दी थी, और यही दैश्वकालिक सूत्र की रचना हुई। 12वें तीर्थंकर श्री वासुपूज्य जी के 5 कल्याणक इसी नगरी में हुए थे। इस नगरी के बंद द्वार दरवाजों को महासती सुभद्रा ने अपने सील के महिमा से अपने कलंक निवारण कच्चे सूत की छलनी बांधकर उनके द्वारा कुएं में से पानी निकाला। 3 दरवाजे पर छिटक कर उन्हें इस चंपा नगरी के दरवाजों को उन्होंने खोला था। 4था दरवाज़ा ज्यों का त्यों बंद रखा गया, परंतु बाद में विक्रम संवत 1360 में लक्षणावती के हमीर और सुल्तान समदनी ने शंकरपुर का किला बनाने हेतु उपयोगी पसानों के लिए इस दरवाजे को तोड़कर इसके कपाट ले लिए थे। वर्तमान में चंपा नगरी चंपारण कस्बे के रूप में भागलपुर के निकटवर्ती एक जिला है। महात्मा गांधी ने चंपारण में प्रथम सत्याग्रह किया था। यह आपको चंपा नगरी का पूरा इतिहास बताया है। अब आगे के वीडियो में सूर्य के बारे में बताते हैं कि सूर्य इंद्र जो है सभी दिशाओं में गतिशील होते हुए भी रात्रि क्यों। सूर्य तो चारों तरफ, जो सूर्य इंद्र हैं वो चारों तरफ गतिशील करते हैं, फिर दिन रात कैसे रात्रि कैसे होती है। यदि भी सूर्य सभी दिशाओं में देशों में गति करता है, तथापि उसका प्रकाश अमुक सीमा तक सीमित रहता है, तो फैलता है, तो उसके आगे नहीं जाता। जगत, इसलिए जगत में जो रात्रि दिवस का व्यवहार होता है वह निर्बाध है। आश्चर्य यह है कि जितनी सीमा तक जिस देश में सूर्य का प्रकाश है, जितने समय तक तो पहुंचता है, उस समय सीमा तक उस प्रदेश में उतने समय के लिए दिवस यानी दिन होता है, और शेष सीमा में शेष प्रदेश में उतने समय रात्रि होती है। इसलिए सूर्य के प्रकाश का क्षेत्र मर्यादित होने के कारण रात्रि और दिवस का व्यवहार होता है। सूर्य उदय अस्त नहीं होता, वो जैसे ही दूसरी दिशा में चला जाता है तो ऑटोमेटिक यहाँ पर रात्रि हो जाती है, क्योंकि उसका प्रकाश नहीं पहुँचता है। एक ही समय में 2 दिशाओं में दिवस कैसे होता है, जैसे कि यहाँ पर दिन है तो अमेरिका में क्या है, रात्रि है। तो एक ही दिशा में एक ही समय में 2 दिशाओं में दिवस कैसे, तो यहाँ पर बताते हैं कि जम्बू द्वीप में सूर्य 2 है, इसलिए एक ही समय में 2 दिशाओं में दिवस और 2 दिशाओं में रात्रि होती है।
वो किस तरह से होती है देखिए। उत्तर दक्षिण के संपूर्ण खंड में दिवस होता है, यानी भरत और ऐरावत इन दोनों में दिन एक, जैसे कि अभी भरत क्षेत्र में दिन है तो उसी तरह ऐरावत क्षेत्र में भी दिन ही होगा। पूर्व पश्चिम दिशा में रात्रि, यानी यहाँ पर दिन होता है तो महाविद्य क्षेत्र में रात्रि होती है। जब जम्बूद्वीप नामक द्वीप के दक्षिणार्थ उत्कृष्ट 18 मुहूर्त का दिन होता है, उत्तरार्ध में भी 18 मुहूर्त का ही दिन होगा। अब जहाँ उत्तरार्ध में 18 मुहूर्त का दिन है तो जम्बूद्वीप यानी जम्बूद्वीप के बीचों बीच मेरू पर्वत है, उसके पूर्व पश्चिम में जगन्य छोटी से छोटी 12 मुहूर्त की रात्रि होगी। यहाँ पे 18 मुहूर्त का दिन है तो वहाँ महाविद्य क्षेत्र के अंदर, क्योंकि पूर्व पश्चिम में महाविद्य क्षेत्र आया हुआ है, तो वहाँ पर 12 मुहूर्त की रात्रि है। तो 30 मुहूर्त अहोरात्रि में से दिवस का जितना भाग घटता बढ़ता है उतना ही रात्रि का माप भी घटता और बढ़ता है। इस प्रकार इस क्रम से दिवस का परिमाण घटता बढ़ता रहता है, रात्रि का परिमाण भी घटता और बढ़ना चाहिए। अर्थात 17 मुहूर्त का दिवस होता है तो 13 मुहूर्त की रात्रि होती है। जब 17 मुहूर्त से कुछ अधिक दिन होता है तो इसके अतिरिक्त 13 मुहूर्त की रात्रि होती है। तो देखिए 17 और 13, फिर 16 और 14, 16 मुहूर्त का दिन होगा तो 14 मुहूर्त की रात्रि होगी। तो 16 मुहूर्त थोड़ा सा ज़्यादा दिन होगा तो थोड़ी ज़्यादा रात्रि होगी। तो इस तरह से 15 मुहूर्त का दिन और 15 मुहूर्त की ही रात्रि होती है। ये माप दिया हुआ है भगवती सूत्र के अंदर। जब 15 मुहूर्त का अंतर का दिन होता है तब 17 मतलब थोड़ी सी ज़्यादा 15 मुहूर्त की रात्रि होती है। तो ये जब 14 मुहूर्त का दिन होगा तो 16 मुहूर्त की रात्रि होगी। तो इस तरह से 14 मुहूर्त और 16 तो इस दिन और रात, 13 मुहूर्त का दिन है तो 17 मुहूर्त की रात्रि है। तो इस तरह से ये माप पूरा बताया गया है कि 15 होगा, 14 और 16 और फिर 16, 13, इस तरह से माप दिया हुआ है। सूर्य के कुल 184 मंडल है। अब पूछेंगे मंडल क्या होता है? मंडल का मतलब है हवाई पट्टी। जैसे कि फ़्लाइट होती है, फ़्लाइट की यहाँ से वहाँ कहीं जाना हो फ़्लाइट को, जैसे बॉम्बे टू मद्रास जाना है तो उसकी एक हवाई पट्टी बनी हुई है, उसी में ही वो फ़्लाइट प्लेन चलती है। तो उसी तरह से सूर्य के कुल 184 मंडल है। मेरू पर्वत के चारों तरफ गोल गोल करके 184 हवाई पट्टी गोल गोल चारों पर रहती है। तो उसमें से जम्बू द्वीप में 65 है और लवण समुद्र में 119 मंडल है। तो वहाँ पर देखिए जब सूर्य सव्य आभ्यंतर मंडल में होता है तब 18 मुहूर्त का तो दिन होता है, 12 मुहूर्त की रात्रि होती है। जब सूर्य बाहरी मंडल से यानी बाहर के मंडल से आभ्यंतर अंदर की ओर जाता है, यानी घूमते घूमते अंदर की ओर जाता है, तो वहाँ पर दिन तो बढ़ता जाता है और रात्रि घटती जाती है। जब सूर्य आभ्यंतर से अंदर से बाहर की ओर आता है तो प्रयाण करता है, तब प्रत्येक मंडल में 1.5 मिनट से कुछ अधिक रात्रि बढ़ती जाती है और दिन घटता जाता है। आप सोचते होंगे कैसे कि एक बीच में एक मेरू पर्वत और उसके चारों तरफ गोल गोल पट्टियाँ हैं, तो वो इस तरह से 184 है। तो जम्बू द्वीप में 65 है और बाकी जो आगे का है वो लवण समुद्र की ओर उनका प्रकाश पड़ता है। तो इस तरह से ये सूर्य का दिन रात का पूरा आपको बताया है कि सूर्य आभ्यंतर जाए तो दिन और अंदर की ओर जाता है, बाहरी मंडल की ओर प्रयाण करता है तो दिन बढ़ता है, घटता जाता है, और इस तरह से आपको पूरा वर्णन समझाया है। अगर आपको इसकी और डिटेल जानकारी चाहिए तो आप भगवती सूत्र के अंदर उसमें से आप पढ़ सकते हैं। जब जम्बू द्वीप नामक द्वीप में दक्षिणार्ध में प्रथम अवसनी काल होता है तो उत्तरार्ध में भी प्रथम अवसपनी होता है। कैसे होता है? जैसे कि भरत क्षेत्र में अभी 5वां आरा चल रहा है, तो सेम टू सेम वैसे अभी का जैसा माहौल वैसा का वैसा ऐरावत क्षेत्र में भी वैसा का वैसा ही माहौल है। वहाँ पर भी 5वां आरा ही चल रहा है अवसपनी काल का।
जम्बू द्वीप के मंदर पर्वत के पूर्व पश्चिम में अवसपनी काल नहीं होता, उत्सपनी काल नहीं होता, वहाँ अवस्थित काल कहा जाता है। यानी महाविद्य क्षेत्र में अवसपनी उत्सपनी काल नहीं होते। अवस्थित का मतलब है कि वहाँ हमेशा चौथा आरा ही चलता है। इस तरह से ये वीडियो आपके सामने रखी। ये पूरा वर्णन भगवती सूत्र का बताया गया है और अधिक ज़्यादा डिटेल चाहिए तो संवयन सूत्र के अंदर भी सूर्य संबंधित दिन रात का वहाँ पर भी पूरा वर्णन दिया है, आप वहाँ पर भी पढ़ सकते हैं।